पटाख के मारेंगे बेटा वहीं ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक ना। अगर हाँ बाहर का आदमी लोग देखे ना पटक के मारेंगे वहीं। अब पहले वाला झारखंड नहीं हुआ, आज हम लोग का माँ बाप लोग गलती के कारण आज इतना बाहर का आदमी यहाँ बसा है। बिना देरी किए अविलंब होमगार्ड रिजल्ट को प्रकाशन किया जाए, देरी का कारण को सार्वजनिक किया जाए, फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र सेटिंग गेटिंग का निष्पक्ष जांच किया जाए। साला नोच के आँखियाँ निकाल देना है सबको, ट्रेनिंग में मरना है। साला कैसे देगा नौकरी? टेक्निकल गांव का आदमी लोग भी टेक्निकल कंप्यूटर नहीं जानता है क्या, कि कार चलाने नहीं जानता है, क्या चीज के बारे में नहीं जानता है। कार्यालय घेरने पहुंच गए, क्या ऐसा दुविधा आ गया जो आप लोग? देखिए डीसी कार्यालय घेरने का मेन कारण है कि होमगार्ड बहाली 2025 का नोटिफिकेशन था और आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। कोई ज़िला में हम लोग रांची ज़िला से बाद में नोटिफिकेशन निकाला था और वहाँ पे मतलब दौड़ होता है तो पारदर्शी तरीक़ा से तुरंत वहाँ पे रिजल्ट भी इशू कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए रहे राजधानी है, झारखंड का राजधानी में इस टाइप से सेटिंग जेटिंग चलता है। क्या सेटिंग गेटिंग हुआ है? सेटिंग देखिए लेट होने का मेन कारण है सेटिंग, हम लोग को यही अनुभव हो रहा है। लेकिन लेट क्यों हो रहा है भाई? हम लोग कई बार डीसी ऑफिस में आके आवेदन भी दिया हुआ है, अरे जो करना है कर लो, अगला का तैयारी करो, ऐसा बोले जा रहे हैं डीसी महोदय। बताइए ये कौन सा इन लोग का तरीका हुआ? मतलब देर हो रहा है तो आप सेटिंग का आरोप लगा दीजिएगा जी। भाई बिल्कुल सेटिंग हो रहा है, बिल्कुल सेटिंग हो रहा है। आपको हम बता देना चाहते हैं शहरी क्षेत्र का जो बहाली और ग्रामीण क्षेत्र का बहाली में भेदभाव क्यों? ग्रामीण क्षेत्र में टेक्निकल नहीं दिया है और शहरी क्षेत्रों में टेक्निकल दिया। अरे भाई ग्रामीण में टेक्निकल आपको नहीं है क्या? है टेक्निकल गांव का आदमी लोग भी टेक्निकल कंप्यूटर नहीं जानता है क्या, कि कार चलाने नहीं जानता है, क्या चीज़ के बारे में नहीं जानता है? अभी क्या कहा जा रहा है? अभी देखिए यही मेन शहरी क्षेत्रों में जो सेटिंग करने के चक्कर में अभी बहाली को मतलब इन लोग रिजल्ट को जारी नहीं कर रहा है। 95% बाहर का आदमी लोग भरा है। झारखंड राज्य का कोई जिला का आदमी बाहर से नहीं आया है, लेकिन अलग राज्य से आके भरा है। आज आप देखते हैं ना नेपाली लोग हैं हम लोग का यहाँ ड्रोंडा में, कभी भी नेपाली लोग कोई भी झारखंड का फॉर्म में नहीं भरता है। क्यों? देशभक्त है। और यहाँ सब बाहर राज्य के आके भर जाता है। उन लोग तो कितना दिन से है यहाँ, देश आज़ाद नहीं हुआ तो उस समय से आए उन लोग, लेकिन उन लोग तो नहीं भरता है। होमगार्ड में भी एक भी नेपाली नहीं होगा, लेकिन देखिएगा यूपी, बिहार, बलिया, छपरा, मुजफ्फरपुर कहाँ से आके भरेगा। आप रिजल्ट के समय जाइएगा, वो समय देखिएगा कैसा वहाँ निकलेगा। हाँ हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, तो हम पटना के हैं, हम बलिया के हैं, सब बोलेगा। हम लोग क्या होगा तो रोक पाइएगा क्या? रोक तो नहीं पाएंगे। सरकार चाह रही है कि बाहरी को नौकरी बेचना, काहे कि उसको पैसा चाहिए, पैसा फिर कहाँ इन्वेस्ट करेगा वो तो वही जान रहा है। लेकिन आप तो रोकेंगे, आप पटाख के मारेंगे बेटा वहीं ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक ना। अगर हाँ बाहर का आदमी लोग देखे ना पटक के मारेंगे वहीं। अब पहले वाला झारखंड नहीं हुआ, आज हम लोग का माँ बाप लोग गलती के कारण आज इतना बाहर का आदमी यहाँ बसा है। और फिर वही अगर हम लोग भी दर्शाएंगे तो फिर हम लोग का बाल बच्चा को ही भुगतना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग सेंटर में जो भी दिखे बाहर का आदमी दिखे बेटा मारो, भाषा मिलता जुलता नहीं रहे तो मारो उसको, अब कोई सीन नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे इतना प्रशासनिक महकमा तैयार है। अरे प्रशासन देखिए बातों को नहीं सुना जा रहा है क्या? यहाँ पे डीसी महोदय आपके संज्ञान ले लेंगे तो काहे? अरे भाई क्यों सुनेगा? सब साला बाहरी है, सब तो बाहरी है जिन लोग, क्यों सुनेगा? सब यहाँ कोई है यहाँ का, सब बाहर का आदमी लोग सब देखिए ना, सब तैनात है, ऐसने है। आज सबका हाइट देख लीजिए। और जिस दिन बहाली होगा ना शहरी का और ग्रामीण का रिजल्ट प्रकाशित होगा, उस दिन देखिएगा इतना बड़ा बड़ा आदमी आएगा और वही लोग बाद में आरक्षण लेके पुलिस बनेगा, लाठी बरसाएगा। होमगार्ड आरक्षण लेके वही लोग ना बनता है जी। क्या चाहते हैं आप लोग अंतिम में? हम लोग नया चाहते हैं। अगर इस बार अगर वैसा हुआ तो फिर आर पार का लड़ाई होगा। आप देखें ना एक दो जिला में एक ही घर का जातीय स्थानीय से कितना आदमी भर रहा है, तो ऐसा भी यहाँ रांची में भी हम लोग को डाउट हो रहा है। और डाउट क्या, ये सच्चाई है तो इसको रोकना है और आप लोग का भी सहयोग चाहिए। अगर यहाँ तो टोटल झारखंडी है, ठीक ना, टोटल झारखंडी है, यहाँ कोई नहीं आएगा बाहर का। लेकिन उस समय आप देखे होंगे, अगर गए होंगे तो कितना बाहर का आदमी लगाया था। जब रिजल्ट जारी होगा उस समय भी बाहर का आदमी अगर हो गया नौकरी तो भाई लोग सीधे पटक के ट्रेनिंग सेंटर में मरना है। उन लोग शहरी में 350 लगभग है,
हम लोग ग्रामीण में 1200 हैं, साला नोच के आँखियाँ निकाल देना है सबको, ट्रेनिंग में मरना है, साला कैसे देगा नौकरी। अभी राजधानी रांची के कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में है और ये जो 1 बजे का टाइम है, कड़कती धूप है, लेकिन फिर भी जो है छात्र यहाँ पे आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विजुअल में आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो भी जो है रांची होमगार्ड परीक्षा में इस तरह से जो है लेने के बाद अब रिजल्ट प्रकाशन में जो देरियां हो रही हैं उसको लेकर जो है यहाँ पे आंदोलन किया गया है। हम समझने का कोशिश करेंगे किस तरह से जो है यहाँ पे देखा जा सकता है कि धूप है फिर भी जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, इतना गर्मी है फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या ऐसा समस्या आ गया है? गर्मी का एहसास टाटा, अडानी, अंबानी, नेता, मंत्री, IAS, IPS के लिए है। हम लोग जैसे गरीब किसान मजदूर मेहनत का संघर्षशील आदमी के लिए गरीब का एहसास कुछ नहीं है। हालांकि ये तो सच्चाई है कि इस आज का जो धूप है, इस धूप में खाली पाँव अगर कोई 5 मिनट भी रह लिया तो निश्चित तौर पर उसका पैर में तो इफेक्ट पड़ेगा। और टाटा, अडानी, अंबानी, IAS, IPS और नेता मंत्री लोग का तो बस का बात नहीं है खाली पाँव में रहना। लेकिन आखिर क्यों हमको रहना पड़ रहा है इस कड़की धूप में, यहाँ पर खाली पाँव में हम लोग बैठे रह रहे हैं यहाँ पे, क्यों? इसलिए कि यहाँ होमगार्ड नियुक्ति में धांधली हो रहा है। कैसे धांधली हो रहा है? अरे धांधली अभी तक हम सुने थे JPSC में होता है, UPSC में होता है, नीट में होता है, JEE मेंस में होता है, लेकिन हाय रे हाय हमारे सोना झारखंड यहाँ होमगार्ड नियुक्ति में भी नहीं छोड़ रहा है। क्यों? हम इसलिए बता रहे हैं, बताइए। चयन प्रक्रिया अंधकार में रख करके किया जा रहा है, कोई पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि नियमावली कहता है प्रत्येक अभ्यर्थी का जिस दिन जिसका दौड़ चाहे हाई जंप या लॉन्ग जंप या जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही है उसका कितना मिनट कितना सेकंड में क्या हुआ इसका अंक जो मिला मास्टर चार्ट जारी करना था, जो सब जिला में हुआ, रांची जिला में नहीं हुआ। ये धांधली का संकेत है। और दूसरी बात, आज रिजल्ट को छिपा के रखा है, इसके बाद कई चयन प्रक्रिया बाकी जिला में अगर पहले रिजल्ट आएगा सरायकेला खरसावां जैसे क्षेत्र में, यहाँ पे नहीं आया, पूरा चर्चा है। राजधानी रांची जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों का नजर रहती है और यहीं पे होमगार्ड बहालियों में देरी हो रही है, तो लग रहा है कि इसीलिए तो आज संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोग जब वार्ता करने के लिए आते हैं तो किसी को जिला समादेष्टा कार्यालय वो जाने बोला जाता है, किसी को सीनियर SP कार्यालय जाने बोला जाता है, किसी को उपायुक्त कार्यालय जाने पड़ता है, तो जाएगा कहाँ? इसीलिए आज हम लोग मोराबादी मैदान से हजारों की संख्या में पूरे रांची जिला के तमाम गांव से होमगार्ड अभ्यर्थी आए हुए पद यात्रा करके DC ऑफिस के समझ पूरा कार्यालय को घेर के रख दिए, पूरा बंद करके रख दिए हैं। हमारा स्पष्ट मांग है बिना देरी किए अविलंब होमगार्ड रिजल्ट को प्रकाशन किया जाए, देरी का कारण को सार्वजनिक किया जाए, फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र सेटिंग गेटिंग का निष्पक्ष जांच किया जाए, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता किया जाए, झारखंड में मनमानी बंद हो, झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्रों के मेहनत से खिलवाड़ न किया जाए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया ना जाए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो इसको कतई पड़ेगा अगर खिलवाड़ करेगा तो, इसीलिए हम लोग पूरा डट के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ छात्र से हम बातचीत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जो बाहरी भीतरी का खेला हुआ है, यहाँ पे जो है अदर जगह के लोग भी जो है संलिप्त हुए हैं, तो ऐसा कुछ अंदेशा नजर आ रहा है क्या? देखिए, हम वही ना कह रहे हैं कि जिस दिन यहाँ का वंशावली के साथ जो डॉक्यूमेंट दिया है स्थानीय प्रमाण पत्र, उसका जांच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देवेंद्र नाथ महतो आज तक इतिहास में कोई ब्लेम झूठा नहीं किया है, कोई झूठा दावा नहीं किया है। जो भी दावा किया है ठोस सबूत के साथ डंके की चोट में किया है, और जो भी दावा हम किए हैं आज भले कोई कितना नकार दे, कल मेरा सच साबित हुआ है। निश्चित तौर पर रांची के शहरी क्षेत्र में जितने भी अभ्यर्थी आए हैं चयन होगा, आप अपने स्तर से जाँच करिएगा, उसका वंशावली निकालिएगा। अधिकतर जो है कि बाहर के फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र या लेकर के इसको इसीलिए तो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है कोई चीज़ों को। अच्छा, अब नाम गांव बाप का नाम सार्वजनिक करिए ना जी, सब पता चलेगा। बताइए, इतना धूप है, लोग घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं और आप लोग इतना छात्र को लेकर आपके नेतृत्व में जो है यहाँ पहुँचा दिए हैं, इन लोग का कैसे, मतलब ये आंदोलन ही एक जरिया है क्या, और उपाय नहीं है? हम लोग तो इससे पूर्व कई कार्यालय जा चुके हैं, लेकिन हर कार्यालय में जो है कि समादेष्टा कार्यालय से जाइए, उपायुक्त कार्यालय जाइए, सीनियर SP कार्यालय जाइए, तो यही सब तो तमाशा किया जा रहा है, यही सब तो तमाशा किया जा रहा है। तो अंततः हम लोग को बाध्य होकर के आज आंदोलन करना पड़ा। अच्छा, आप जो आंदोलन करते हैं उसका निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं, होमगार्ड वालों को न्याय दिला पाइएगा लगता है? इस माटी का, इस धरती का कसम खा के बोल रहे हैं,
होमगार्ड रिजल्ट देवेंद्र नाथ महतो आ गया है, मैंने इसको देना पड़ेगा। चाहे मुख्यमंत्री से टकराना पड़े, मुख्यमंत्री का लाडला जिला समादेष्टा अधिकारी से टकराना पड़े, सीनियर एसपी से लड़ना पड़े या जिला उपायुक्त महोदय से लड़ना पड़े, सबसे लड़ेंगे। और स्पष्ट हम कहते हैं, जब जब युवा अपने हक अधिकार के लिए एकजुट हुआ है, तब तक व्यवस्था को जवाब देना पड़ा है। जब जब हक अधिकार का आवाज़ बुलंद हुआ है, तब तब जो है कि हिसाब देना पड़ा है। आज हम अपना पसीना बहा रहे, इस पसीना का हिसाब मांगने के लिए आए हैं। ये पूरा व्यवस्था हमारा खून का, हमारा पसीना का, हमारा धैर्य का, हमारा संघर्ष का, हमारा मेहनत को खिलवाड़ न करे। अन्यथा ये जो एकजुटता देख रहे हैं, ये जो संघर्ष देख रहे हैं, इस व्यवस्था का अगर हमारा हिसाब नहीं दिया तो इस व्यवस्था बदलना निश्चित है। इस व्यवस्था को बदल के रख देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पूरी जानकारी को हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे जो है हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पे तमाम जो होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं वो जो है डटे हुए हैं। कड़कती धूप है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखना वह ज़रूरी है कि इनकी मांगों को कब तक सुना जाएगा।